आज ना हम आप सबको ऐसा ऐसा सवाल बताएंगे कि जो एग्जाम में बहुत बार पूछते ही रहता है, एग्जाम में पूछते बराबर पूछा ही जाता है। तो आज हम पूरक वाले सवाल बताएंगे, पूरक वाले। तो पूरक वाले में जो एग्जाम में पूछा है, देखिए 2011 में पूछा हुआ सवाल है, देखिए 2014 में पूछा हुआ सवाल है, देखिए 2 बार पूछा हुआ है। देखिए ये सब कितना धाकर धाकर सवाल है और आप सीख जाए, इतना बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि आपको सिखा के दम लेंगे। लेकिन ये सब सवाल को देखो, ये सब सवाल को इतना अच्छा से बताएंगे, इतना अच्छा से बताएंगे कि आपको बनाने के लिए आ जाएगा। लेकिन मेरा वीडियो को हल्का सा क्या करिए, शेयर वेयर करिए। अभी हम नया नया है तो शेयर करिएगा तब ना हम बताइए। ये सब ऑफलाइन में बताया हुआ है, तो सोचिए हम मेहनत करके आपको भी बता रहे हैं, तो आप शेयर वेयर करिए अच्छा, तो ना मेहनत करके वीडियो बनाएंगे। देखिए इसे वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले नमस्कार प्यारे, मेरा नाम है गोविंद और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं गोविंद हर ज्ञान क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो ये सब सवाल जानने से पहले आपको हम फार्मूला बता देते हैं और बेहतरीन ढंग से दिमाग में ही फिट कर देंगे ये सब फार्मूला। सबसे पहले देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो इसको दिमाग में कैसे फिट करना है, देखिए स्टार्टिंग में यस है ना, तो लास्ट में यस लगाइएगा, तो साइन का हो जाएगा cos। देखिए इसमें लास्ट में यस है तो स्टार्टिंग में यस लगाइएगा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। देखिए टी स्टार्ट में है तो इसको लास्ट में टी लगा दीजिएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। देखिए टी लास्ट में है तो स्टार्टिंग में टी लगा दीजिएगा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। देखिए सेक है ना, तो सेक स्टार्ट में है तो सेक को लास्ट में लगा देना है, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। फिर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं सवाल में, पूरक वाले सवाल। तो पहले ये सवाल को हम बता देंगे बेहतरीन ढंग से। सबसे पहले सॉल्व लिख लेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिख लीजिए, इसी ढंग से एग्जाम में बनाइएगा। सॉल्व लिख लेंगे। अब हम अगर ऊपर में फार्मूला लगाते हैं तो नीचे वाला को जस के तस लिखना, अगर नीचे में फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला को जस के तस रखना। तो चलिए आपका क्या विचार है, हम ऊपर का चेंज कर दें? तो चलिए ऊपर का ही चेंज कर देते हैं। तो ध्यान देना है, इसको tan के tan लिखिए, tan के tan लिखिए, दिया हुआ 26 दिया हुआ, तो 90 में से 26 को घटाइए, तो 90 डिग्री माइनस 26 घटाइएगा तो कितना लिखिएगा, तो 64 हो जाएगा। तो 64 लिखिए, क्या लिखिएगा 64 लिख दिए। और नीचे क्या जस के तस, नीचे क्या जस के तस cot 64 डिग्री। पहले यहीं से आप सबको फार्मूला करना नहीं समझ में आता है, बहुत सारा ऑफलाइन में भी परेशान कर रहा है। देखिए जैसा कि हम यहाँ पर हम क्या पहले लिखे, tan 90 डिग्री माइनस 64। तो जरा सा हम फार्मूला इसका लिखना, जरा सा हम बैक में जाते हैं। तो tan क्या होता है फार्मूला, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो हम ध्यान दे रहे हैं, ये जो है ना, ये लाइन को बढ़िया से पकड़िए, ये जो है ना, ये थीटा का स्थान पर ये 64 डिग्री है, ये जो है ना थीटा का स्थान पर 64 डिग्री है। तो अभी हम नहीं चेंज किए हैं, क्योंकि अभी क्या किए, फार्मूला अप्लाई किए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, कॉट, तो tan का इसका क्या फार्मूला हो जाता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो अब हम जाके इसको हम चेंज करेंगे, तो कॉट tan की हो जाएगा कॉट, लेकिन ये थीटा का स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 64 डिग्री। तो 64 डिग्री कॉट, तो क्या हो जाएगा cot 64 डिग्री। उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ में आया होगा। आप ध्यान में रखिएगा कि थीटा नहीं रहेगा तो ए भी रहेगा, थीटा नहीं रहेगा तो डिग्री वाला भी मान रहेगा, जैसे कुछ भी डिग्री 64 या 85 डिग्री या 90 डिग्री, मानिए ना 30 डिग्री, कुछ भी रहेगा तो ये थीटा का स्थान पर रहेगा, ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है। तो घबराइएगा नहीं, आपको क्या ध्यान में रखना है, थीटा का स्थान पर डिग्री वाला मान हो सकता है, या ए या बी या सी कुछ भी रह सकता है। तो हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिग्री वाला मान है, तो डिग्री वाला मान को हम फार्मूला के अनुसार cot था cot, थीटा का स्थान पर डिग्री वाला मान है तो डिग्री वाला मान रख दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको, चलिए ना इधर बेहतरीन ढंग से सिखाते हैं। तो चलिए, तो हम क्या किए, अभी सिर्फ फार्मूला को रखें पर घटा के रखिएगा, ध्यान रखना है, घटा के हमको रखना है। अब क्या करना रखना है, tan का क्या हो जाएगा, तो tan का cot हो जाएगा, और cot हो जाएगा। थीटा का स्थान पर क्या रखेंगे, थीटा का स्थान पर हम देख रहे हैं कि 64 डिग्री है, क्या है 64 डिग्री, तो थीटा का स्थान पर 64 डिग्री रखना है, तो थीटा का स्थान पर 64 डिग्री। और नीचे में क्या है, नीचे में cot 64 है तो जस का तस अब काटा देना है। तो ऊपर से ऊपर काटिए, ऊपर से ऊपर काटिए, तो क्या बचेगा, ऊपर से ऊपर काटिएगा तो एक ना हो जाएगा, एक मरतबा में कट रहा है तो एक मरतबा में कट रहा है, तो एक आंसर हो जाएगा। दिस इज अ राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई लग रहा होगा ना, आप ऊपर वाला को चेंज कर दिए, नीचे वाला को दम है तक चेंज करके बताइए। तो लीजिए ना, दम के बाद काल करते हैं, ये सब कुछ है, आप सीखिए, कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा ना तो कुछ नहीं। तो देखिए हम नीचे वाला को चेंज कर देते हैं, तो नीचे में ऊपर को जस के tan 26 है तो tan 26 लिख दिए, और नीचे में क्या है cot है तो cot का क्या फार्मूला बैठ जाएगा, तो हम जानते हैं कि cot के cot लिख के 90 डिग्री माइनस 90 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो हम जानते हैं 26 आएगा, तो 26 डिग्री लिख दीजिए। और उसके बाद आपको हम सिखा चुके हैं कि ऊपर में जस का तस और नीचे क्या हो जाएगा, तो हम फार्मूला आपको बता दिए हैं। cot रहेगा तो टी वाला स्टार्टिंग में जाएगा, तो टी वाला स्टार्टिंग में टी कौन वाला होता है, तो tan होता है, लिख दिए। और थीटा का स्थान पर क्या लिखिएगा, तो जानते हैं आप लोग 26 डिग्री लिखाएगा, तो हम जानते हैं कि tan 26 लिखाएगा। तो चलिए कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए tan 26 डिग्री कट गया ना, तो कितना आएगा, इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, तो एक लिख दीजिए।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखो नीचे का मान नीचे में फार्मूला रखिए या ऊपर में, लेकिन याद रखिएगा एक में ही फार्मूला रखिएगा। ऊपर वाला में रखिएगा तो नीचे वाला में 10 का 10 रख दीजिएगा, और ऊपर वाला नीचे वाला में रखते हैं फार्मूला तो ऊपर में जो भी अंक है उसी को रखिएगा, यानी 10 का 10 उतार देना। ओके चलो उम्मीद करते ये सब देखो अब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, देखो फिर भी बना लीजिएगा, ये सब कुछ नहीं करना है। देखिए 90 हो रहा है तो इसका 1 मार दीजिएगा, हो गया आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पर ना सब्जेक्टिव में 2011 में पूछा हुआ था तो इसको हम रख दिए समझाने के लिए। अब अगला हम चलते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, देखिए ना बहुत पूछ रहा है ये, तो इसको ना अच्छा से इसको मोस्ट वीवीआई सवाल कर लीजिए ये सबका। चलिए इसको हम समझाते हैं और इसको भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। इसमें हमको क्या बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है तो हमको इसमें क्या देख रहे हैं, क्या सवाल बोला है, सवाल बोला है सिद्ध करें कि कॉट 48 डिग्री डॉट कॉट 23 डिग्री डॉट कॉट 42 डिग्री डॉट कॉट 67 डिग्री बराबर 1। तो हमको बोल रहा है कि आप सिद्ध करके लाइए, एक लाइए, आपको सिद्ध करके इधर एक लाना है, किधर लाना है, बायां साइड एक लाना है, दायां साइड एक आल है तो बायां साइड भी हमको एक लाना है। तो एक लाने के लिए हमको इधर बोल रहा है लाने के लिए ना बायां साइड, तो बायां साइड को इंग्लिश में बोला जाता है, पहले सोल में लिखिए, बायां साइड को इंग्लिश में बोलिएगा यल एच यस यानी लेफ्ट हैंड साइड, और दायां साइड को बोलिएगा आर एच यस यानी राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला सवाल को लिखेंगे पूरा को, तो यल एच यस बराबर क्या है, जो सवाल दिया हुआ है इसको यहां पर उतार लीजिए, कॉट 48 डिग्री डॉट कॉट 23 डिग्री डॉट कॉट 42 डिग्री डॉट कॉट 67 डिग्री डॉट 67 डिग्री बराबर बराबर अब कहाँ दीजिएगा, आपको आर एच एस वाला नहीं लिखना है, सिर्फ यल एच एस वाला लिखना है। तो अब हम सवाल में आप फार्मूला जानते ही होंगे, तो फार्मूला जानते हैं तो क्या करिएगा, आप दो को बदल दीजिए। देख रहे हैं कि सब सेम अंक है, क्या है सेम अंक है, सेम अंक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, जौन मन है उसमें में से किसी को भी बदल सकते हैं। तो दो को पकड़ लीजिए उसको बदल दीजिए। तो हम देख रहे हैं कॉट 48 है तो इसी को पहले पकड़ लेते हैं कि चलो तुम्ही में पहले फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इसमें फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट कॉट 90 डिग्री माइनस, अब माइनस में क्या लिखाएगा, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं 48 है, यहाँ पर क्या है 48 है, ठीक है ना। तो 90 में से 48 घटाइए, तो 90 में से 48 घटाइएगा तो 42 आएगा, क्या आएगा 42। तो आपको यहाँ पर 42 लिखना है तो 42 लिख देना है। अब ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। अब क्या है, फिर से डाउट है तो डाउट दीजिए। अब दूसरा में क्या है, देखिए दूसरा में देख रहे हैं कि 23 है, कॉट 23 है, तो क्या करिएगा फिर से फॉर्मूला अप्लाई करिए, कॉट 90 डिग्री माइनस, अब थीटा का स्थान पर क्या रखेगा, 90 में से घटाइए, तो 90 में से 23 घटाएंगे, 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आएगा, क्या आएगा 67 आएगा। तो 67 लिखिए, तो 67 डिग्री लिख रही है, इसको भी ब्रैकेट से बंद करिए। अब डाउट, अब इसको लिखिए कॉट 42 डिग्री डॉट कॉट 67 डिग्री लिख दिए। अब कुछ नहीं, आप कैलकुलेशन करिए, क्या हो जाएगा, कॉट का tan ना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप चेंज करके लिखिएगा tan, लेकिन यहाँ थीटा लिखाना चाहिए तो थीटा का स्थान पर 42 है तो यहाँ 42 लिख दीजिए, tan 42 डॉट डॉट है तो डॉट लिखिए। अब यहाँ पर देखिए कॉट है, क्या है कॉट, तो यहाँ पर tan ना हो जाएगा tan, यहाँ थीटा का स्थान पर देखिए 67 है तो यहाँ थीटा का स्थान पर क्या लिखिएगा 67 डिग्री, फिर से डॉट है तो डॉट। अब देखिए कॉट 42, इसको 10 का 10 कॉट 42 डिग्री आई डॉट कॉट 67 डिग्री। अब हम क्या देख पा रहे हैं, एक फार्मूला अप्लाई कर दिए, एक फार्मूला हम आपको और बताएं कि पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करेगा तो एक ही हो जाता है, तो इसमें आप ही बताइए कौन पति पत्नी है। तो हम देख पा रहे हैं ये और ये और ये, तो देखना है सेम सेम अंक वाला। हम क्या देख रहे हैं, इसमें 42 वाला कौन है, देखिए 42 वाला ये है, 42 वाला ये है, तो ये दोनों का अलग कर लेना, 67 वाला ये है, 67 वाला ये है, ये दोनों का अलग कर लेना। तो चलिए बराबर tan 42 डिग्री डॉट कॉट 42 डिग्री। अब यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लीजिए, नहीं भी यूज करिएगा कोई बात नहीं, लेकिन यूज कर लीजिए डॉट। अब इसको भी अलग करिए, tan 67 डिग्री डॉट कॉट 67 डिग्री, इसमें भी ब्रैकेट यूज कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग दिखाने के लिए ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। किसी किसी को लगता है ना कि ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ब्रैकेट यूज नहीं भी कर सकते हैं, हम अलग अलग दिखाने के लिए कि देखो ये दोनों है पति पत्नी, इसमें ये दोनों है पति पत्नी, इसीलिए ब्रैकेट का यूज किए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा करेगा तो आपको हम सिखा चुके हैं कि एक हो जाता है, तो एक डॉट के मतलब गुना गुना। अब यहाँ भी क्या, पति पत्नी लड़ाई झगड़ा कराएगा तो एक होगा, तो यहाँ भी एक, यहाँ एक हुआ तो उधर भी एक हुआ। अब दोनों एक का गुना कि कोई भी अंक में करेंगे, या एक का गुना एक में करेंगे तो एक क्या होगा, एक का गुना कोई भी अंक में करेंगे 12 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और एक के गुना एक हो रहा है तो एक ना होगा, तो इधर एक आ गया। तो क्या हुआ, इधर बायां साइड एक आ गया ना, दायां साइड एक पहले से ही था, उसी को लाना था तो आ गया बायां साइड एक, तो हम लिख देंगे इसलिए यल एच यस बराबर आर एच यस प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, दोनों साइड बराबर है, इक्वल है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप भी समझ में आया होगा। अगर ये टाइप समझ में आया है ना, तो इसको देखिए, ये सब सवाल को अभ्यास करिए, और ये ना हम मेरा उम्मीद है ना, ये पक्का आएगा, पक्का। ये बार बार पूछता है, देखिए ना। तो ये सब का आप खुद से अभ्यास करिए, घर में परिष्कृत करिए, 2 सवाल बनाइए ना, सिर्फ आपको टाइप याद रखना है कि ये टाइप को ऐसे बनाना है। ओके, चलिए, अब हमको लग रहा है कि ये सवाल में आप फंस सकते हैं, ये सवाल में आप फंस सकते हैं, तो इसको भी बता देंगे, काहे नहीं बताएंगे। और जो सवाल आपसे इसमें नहीं बनता है तो कमेंट करिए, और नया नया भी है तो शेयर करिए, तब ना मनोबल बने रहेगा। ऐसे मनोबल ही नहीं बनेगा तो लगेगा वीडियो काहे बनाए। तो चलिए ये सवाल को समझ लीजिए, और अगर ये सवाल समझ गए हैं ना, तो कैसनो भी सवाल रहेगा ना इस रंग से तो बन जाएगा, क्योंकि ये सबसे हार्ड है। बच्चा ऑफलाइन में नहीं बना था, सबसे पूछा कि इसको बताइए, क्योंकि देख के हदस गया। तो आप भी देख के हदस गए होंगे कि इतना लंबा, इतना भारी, पर भारी नहीं है। हम फिर से देख रहे हैं, सिद्ध करने वाला सवाल दे रहा है, और अंत में हमको 4 बोला है कि दायां साइड 4 है, तो बायां साइड भी 4 ला के दिखा, तो हम ला के दिखाएंगे। तो ला के दिखाने से पहले हमारा कुछ लिखे पड़ेगा, कि हम बायां साइड से चल रहे हैं। तो बायां साइड से चल रहे हैं तो यल यच यस लिख दिए हम बराबर। अब हम उतना लिखी करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, अब वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि लंबा सवाल है, लिखने में बड़ा टाइम लगता है। तो कर हमें जोड़ा लगा लेते हैं। देखिए, इसका जोड़ा बना लेते हैं, इसको जोड़िया लेते हैं, इसको भी जोड़िया लेते हैं, इसको भी जोड़िया लेते हैं, यानी 4 जोड़ा बनता है। अब 4 जोड़ा में एक में फार्मूला लगाना है, दोनों में नहीं लगाना है। तो एक जोड़ा में एक में फार्मूला लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। तो इसको लिखिएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से 10 घटाइएगा तो कितना, 80 डिग्री, 80। इसको जस के प्लस, जस का 10, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री लिख दिए। अब इधर है प्लस, तो प्लस लिखते हैं। अब इसमें भी फार्मूला लगा देते हैं। तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, अब 30 घटाइएगा 90 में तो 60 डिग्री, 60 डिग्री, प्लस है तो प्लस, और कॉस स्क्वायर 40, तो कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, फिर से प्लस है, प्लस लगा दिए। फिर इसमें फार्मूला लगाइए। अब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस, अब कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 घटाना है तो 40 लिखिएगा, तो 40 डिग्री प्लस क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब जरा सा इसको कम पीछे कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं साइज में, ऐसे नहीं हट पाएगा। देखिए, अब चलते हैं, अब इसमें लास्ट बचा है। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 70 ना, 90 में से 70 घटेगा कितना बचेगा, 30, तो 30 डिग्री प्लस 10 का 10 लिखिए, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री लिख दिए। अब चलते, ओह यहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 90 में से 70 घटेगा तो 20 ना, हाँ 20 लिखिएगा। चलिए अब तो ठीक होगा। अब चलते हैं, चलिए अब आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक ना। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं इसका हो जाएगा, इसका कॉस का क्या होता है, तो कॉस का साइन होता है, तो साइन स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 80 डिग्री ना, थीटा का स्थान पर 80 डिग्री, यहाँ प्लस तो प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 20 डिग्री, तो 20 डिग्री। चलते हैं फिर प्लस, यहाँ क्या देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, थीटा का स्थान पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी थीटा का स्थान पर 60 डिग्री, प्लस इधर क्या हो जाएगा, इधर 10 का 10 कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पर 40 है तो 40 डिग्री, प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस तो साइन में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर, और थीटा का स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री, और प्लस और कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, इसको जस का 10 लिख दिए। अब क्या हम देख रहे हैं, हम कुछ बात देख रहे हैं कि ये फार्मूला के साथ हो रहा है। क्या देख रहे हैं, ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री, तो देखिए साइन कॉस स्क्वायर, इधर कॉट लिखा गया है, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर क्या लिखाना चाहिए, कॉस स्क्वायर लिखाना चाहिए, कॉस स्क्वायर ही है, और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर लिखाएगा। पता नहीं लिखने में हो रहा है मिस्टेक, एक बार मिस्टेक हो जाता है तो जानबे करते हैं, बार बार होबे करेगा। चलिए इसको वही कलर में रंग लेते हैं, आप समझाते हैं। अब क्या है, हम क्या देख पा रहे हैं कि एक फार्मूला जैसा लग रहा है। देखिए कौन सा फार्मूला जैसा लग रहा है, तो हम देख रहे हैं, हम रंग देते हैं जो फार्मूला जैसा लग रहा है। तो देखिए ये देखिए किसके साथ लग रहा है, कॉस स्क्वायर, ये कौन फार्मूला हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सब वैसा लगेगा, सब वैसा लग रहा होगा। देखिए हम कलर चेंज करके एक बता दिए, दूसरा के कलर चेंज करके देखिए, फिर देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री भी देखिए यहाँ पर है, ये भी फार्मूला है। फिर देखिए एक कलर और चेंज करते हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर 40 डिग्री, तो देखिए 40 डिग्री जरूर होगा साइन स्क्वायर, तो देखिए साइन स्क्वायर 40 है तो कॉस स्क्वायर 40 जरूर होगा, तो देखिए कॉस स्क्वायर 40 है, हाँ है ना। अब एक और है, एक ही फार्मूला का है, ये 4 गो है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं।
हम देख लिए, दिखा दिए आपको रंग बदल के। अब हम क्या करेंगे, सेम वाला फार्मूला वाला साइड कर लेते हैं। तो हम इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। डायरेक्ट लिखिए, देखिएगा कि ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट नहीं दीजिए। अब क्या है, प्लस ब्रैकेट दीजिएगा फिर गुना कर झमेला में। अब क्या है, प्लस फिर देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री, तो प्लस कॉस स्क्वायर भी लिखिएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री प्लस फिर देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो प्लस कॉस स्क्वायर भी 60 डिग्री वाला लिखाएगा। फिर प्लस अब देखिए साइन स्क्वायर 80 वाला लिखा गया, 60 वाला 40 वाला नहीं लिखा है, तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। अब हम देख रहे हैं सब लिख दिए हैं, अब कुछ नहीं करिएगा। अब क्या है, अब हल्का फल्का काम बचा है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो देखो थीटा का स्थान पर सेम है 80 तो 1 हो जाएगा। इसका भी देखिए 1 हो जाएगा, इसका भी देखिए 1 हो जाएगा, इसका भी देखिए 1 हो जाएगा। तो चलिए 1 + 1 + 1 + 1 तो क्या आएगा, 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 लिख देंगे। अब हम क्या किए, हम ले आए, हम बायां साइड ले आए ना 4, दायां साइड 4, हमको बोला कि बायां साइड 4 लाइए, तो बायां साइड हम 4 लाए, तो लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए यल एच यस बराबर आर एच यस प्रूव्ड, यानी प्रमाणित। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया ना तो इसका भी अभ्यास करिए, ये सब सवाल का अभ्यास करिएगा ना तो अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। और ये बहुत ही खतरनाक सवाल था, हल्का मतलब खतरनाक नहीं है, आपको समझने में खाली खतरनाक लगा होगा और देखने में खतरनाक लगा होगा, पर इजी ही है। तो चलिए ऐसा ही आप घर में अभ्यास करिए, खुद से बनाइए। देखिए ये सब सवाल आप खुद से सोचिए कि बने, खुद से बनाइए, अभ्यास करिए। देखिए ये सब सवाल आप खुद से अभ्यास करिए कि नहीं हमसे बनेगा, देखिए वैसा ही है। देखिए अब एक सवाल और जो बच्चा को परेशान करता है, ऑफलाइन वाले सब लोग पूछा तो प्यारे आपको भी बता देंगे ये सवाल, और ये सवाल भी सीख जाइएगा तो आपको कुछ नहीं है, फिर सब सवाल बना दीजिएगा। तो चलिए ये खुद से ही बनाइए। हम सोचे कि इसको हम बता देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा, तो इसको खुद से बनाइए। अगर नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं ये सवाल में, ये सवाल को हम बताते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है, हमको सिद्ध करने बोल रहा है, हमको लाने बोल रहा है कि आप बायां साइड 1 ला के दिखाइए। तो हम ठीक है, हम बायां साइड 1 ला के दिखाएंगे। तो ध्यान दो प्यारे, पहले यल एच यस लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सवाल दिया होगा ना प्यारे, उसको उठा के यहाँ पर रख देना। जैसे देखो हम कॉपी करके उठा के यहाँ पर रख रहे हैं, देखो यहाँ पर से कॉपी किए, यहाँ पर उठा के बाजार दिए, यहाँ पर रख दिए। तो आप भी क्या करना, यहाँ पर रख देना, यानी उतार लेना यल एच यस लिख के। आप क्या करोगे, 1 लिख दीजिए, पहले tan 1 वाला निकाल लीजिए, अलग अलग करके निकाल लीजिए ना। तो tan 1 बराबर क्या फार्मूला लगाइएगा, tan 90 डिग्री माइनस 1 घटाइएगा तो कितना आएगा प्यारे, तो 89 आएगा, तो लिख देना 89। तो बराबर क्या निकाल के लाए हो प्यारे, तो निकाल के लाए हो कॉट, क्या लाए हो कॉट 89 आएगा ना। tan के की हो जाएगा कॉट, यहाँ पर थीटा का स्थान पर 89 है तो 89। अब चलो प्यारे दूसरा, tan 2 डिग्री का मान निकाल लो। tan 1 डिग्री का निकाल लिए हो, tan 2 डिग्री, तो इसमें भी tan लिख देना प्यारे, और 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से घटा लो प्यारे 2, तो कितना लिखोगे, तो 88 लिखोगे, 88 डिग्री। आप बताओ tan का क्या हो जाता है प्यारे, tan का कॉट हो जाता है, तो कॉट लिखो कॉट, और थीटा का स्थान पर 88 डिग्री, कितना डिग्री 88 डिग्री हो गया प्यारे। अगला आओ प्यारे, tan 3 डिग्री का निकाल लो, tan 3 डिग्री का निकाल लो। तो tan क्या हो जाएगा प्यारे, 90 में से घटा लीजिए 3 को, तो कितना आएगा प्यारे 87 आएगा, तो 87 डिग्री। तो इसको भी लिखिए, तो चेंज करिए, tan के क्यों हो जाएगा प्यारे कॉट, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्यारे 87, तो 87 डिग्री लिख दो। क्लियर। अब क्या करना प्यारे, अब ध्यान दो प्यारे, अब ये साइड देखो, ये साइड खाली स्थान है ना, तो ये साइड भर दो, जितना भी सब कुछ है भर दीजिए। तो पहले हम क्या निकाल के लाए, देखिए कॉट 89 डिग्री, तो लिखिए बराबर कॉट 89 डिग्री, फिर क्या लाए हैं कॉट 88 डिग्री, फिर क्या लाए हैं कॉट 87 डिग्री, लिख दिए। अब ये साइड क्या क्या आएगा प्यारे, तो ये साइड क्या आएगा, पहले tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। ओके। अब क्या करोगे, अब ध्यान देना, अब एक एक जैसा को लिख देना है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होगा तो एक ही होगी। तो हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि देखिए कॉट 89 डिग्री और tan 89 डिग्री, देखिए सेम लिया है, तो ये सेट कर लीजिए, tan 89 डिग्री कॉट 89 डिग्री, tan 88 डिग्री कॉट 88 डिग्री, tan 87 डिग्री कॉट 87 डिग्री, लिख दिए। अब हम जानते हैं, अब यहाँ से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये दोनों
ये दोनों लड़ाई करेंगे, यानी पति पत्नी लड़ाई करेंगे तो एक हो जाएंगे, ये दोनों भी एक हो जाएंगे, ये दोनों भी एक, ये सब एक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक। तो एक गुना एक करेंगे, एक गुना, डॉट मतलब गुना, एक गुना एक गुना एक, डॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं रहेगा ना तो गुना होगा, कुछ नहीं रहेगा तो देखिए एक गुना एक तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाया साइड एक आ गया, दाया साइड एक था, एक हमको बाया साइड लाना था, तो लिखेंगे इस, क्या लिखेंगे, इसलिए यल यच यस बराबर आर यच यस प्रूव्ड, लिख देंगे प्रमाणित। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ना तो ऐसा ही सवाल ये सब कोशिश करिए कि खुद से बने, खुद से बनाइए। सवाल ना हल्का सा चेंज है क्योंकि टाइप ही बदल दिए, देखिए टाइप लिख दिए टाइप 12, तो इसको अच्छा समझिए। चलिए ये सवाल को एकदम अच्छा समझिए। इसके लिए ना आपको सबसे पहले एक फार्मूला हम बताना चाहेंगे, ध्यान देना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ओके। बट हमसे साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो कुछ नहीं, इधर प्लस है ना तो वो सट जाएगा तो माइनस था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमसे पूछ देगा कॉस स्क्वायर थीटा, मान लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो साइन ना उधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए स्क्वायर नहीं रहेगा तो अभी फिलहाल जो यूज होगा हम उतने बताएंगे, या तो इसमें ये वाला यूज होगा या तो इसमें ये वाला यूज होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बता दिए। हालांकि अगर सवाल में पूछेगा तो हम बना लेंगे, ये तो खुद का है, सिर्फ आप ये याद रखो और दूसरा सब बनते चला जाएगा जितना फॉर्मूला है। तो चलिए सवाल में सबसे पहले इसमें सिर फिट करने वाला नहीं है तो सोल्व लिखिए, सोल्व लिख के चलिए सवाल में फटाक से बनाइए और सवाल को उतार दीजिए। तो सवाल में 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब हम इसमें तो इधर नहीं लगाएंगे, अगर ये साइड फॉर्मूला लगाएंगे तो इधर नहीं लगाएंगे, तो हम कौन वाला लगाना चाहते हैं आप ही बताइए। आप ये वाला, हम दोनों नहीं लगा के दिखाएंगे, बन जाएगा, क्या कि टाइम देखिए कम रहता है, एक तो देखते हैं नहीं वीडियो और शेयर भी नहीं करते हैं। तो देखिए हम एक लगा देते हैं, साइन वाला ही लगाते हैं, नहीं तो मन करता है तो कॉस वाला। चलिए साइन आप नहीं बोल रहे हैं, लीजिए साइन वाला नहीं लगाएंगे, आइए कौसे वाला लगाते हैं। आइए आपको डर लग रहा है कि आसान लगेगा इनको बनाने में, तो लीजिए भारी वाला बनाते हैं, लीजिए कौसे के स्थान पर हम साइन रख देंगे, ठीक ना। तो आइए हम बताते हैं। चलिए तो इसको जस के तस लिखिए, जस के, तो पहले बराबर का सिंबल कैसे दीजिएगा, एरो का निशान, 7 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, अब हम क्या बोले हैं, कॉस है, यहाँ पर क्या है ध्यान दो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या लिखिएगा 3 है तो 3, जस के तस 3 है तो 3, और कॉस स्क्वायर क्या हमें बदलना है, तो कॉस स्क्वायर के बदलना है तो की लिखना है 1 माइनस, की लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट दे देना है, ब्रैकेट ये गुना में ना है, नहीं कोई क्यों नहीं कुछ है तो गुना में है, नहीं कुछ है तो गुना में है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखिए किसी का मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एन्ने वाला काहे ने चेंज किए, आपको हम बताना चाहते हैं कि एन्ने वाला अगर रख देते ये वाला मनमा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो एन्ने वाला नहीं रखते, इन्ने जस के तस, इन्ने रखिए दिए तो इन्ने नहीं रखना है, जस के तस रखना है, ओके। चलिए अब हम समझ लेते हैं। अब कुछ नहीं, आपको गुना नहीं नौमा में सीखे हैं, नौमा की 8वां भी सीखे होंगे, अलजेब्रा के गुना। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस अलजेब्रा के गुना आ गया, तो देखिए 3 में 1 का गुना करेंगे तो 3, और माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 4, बराबर 4। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि अब कुछ है, मतलब अब घटावी वाला सिस्टम आ सकता है। अब हमको फील हो रहा है, हमको कि आपको भी फील हो रहा है कि अब निकल जाएगा आंसर। स्टार्टिंग में नहीं लग रहा था कुछ, लेकिन फार्मूला ऐसा चीज है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। देखिए ये 7 साइन स्क्वायर थीटा है, पर इधर भी 3 साइन स्क्वायर थीटा है, तो घटा सकते हैं ना, माइनस है तो घटा के लिख देंगे, 7 में से 3 घटेगा तो 4 साइन 9 नहीं लग रहा है, तो इसको बढ़िया से लिख देते 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया घटा के। अब प्लस 3 ना है तो प्लस 3, अब बराबर उन्हें कितना है 4, तो 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम सीखे हैं, क्या सीखे हैं, समीकरण में आपको बता चुके हैं, समीकरण में क्या होता है कि प्लस इधर रहता है, बराबर के वो साइड जाएगा तो कौन क्या हो जाएगा माइनस। तो देखना है सेम कास्ट, ये दोनों सेम हैं, अंक है तो अंक को अंक से घटा सकते हैं, तो ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर जस्ट के तस लिखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा और 4 प्लस से होने जाएगा तो -3। चलिए अब बताइए घटाइएगा, क्या करिएगा घटाइएगा, तो घटा लीजिए, तब 4 इसको जस के तस लिखे साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो 1। अब देखिए 4 गुना में है, अब आप समीकरण सीखे हैं कि गुना में रहेगा तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो गुना में है ABCD के साथ कोई भी रहेगा तो गुना, तो 4 गुने साइन स्क्वायर है तो 1/4 उधर चला गया। अब स्क्वायर है तो होने जाएगा तो क्या हो जाएगा √4 जाएगा, तो साइन थीटा बराबर रूट चढ़ा दीजिए तो 1/4, 1/4। अब क्या करिए रूट हटाइए, तो साइन थीटा बराबर 1 पर रूट रहेगा तो 1 है ना,
और 4 का की हो जाएगा 2, साइन थीटा बराबर 2। अब हम क्या यहाँ से देख पा रहे हैं, हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, साइन थीटा में 1/2 का मान कई डिग्री होता है, कई डिग्री होता है, तो हम जानते हैं 30 डिग्री होता है। तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो देखिए साइन साइन रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कोई कोई काट भी देता है तो नहीं काटिएगा, अगर काटते हैं तो भी आंसर दे देना चाहिए सर को, पर काटिएगा नहीं, रिमूव कर देते हैं। देखो ये सब ये दोनों इधर से इधर कट जाता है, इसको रिमूव बोलता है, पर काटना नहीं है तो हम रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिमूव कर देंगे, तो रिमूव कर देंगे तो हट जाएगा ना। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। हमको लाने कितना बोला है, तो हमको क्या लाने बोला है, अब हम देख लेंगे हमको लाने क्या बोला है। बोल रहा है तो tan थीटा का मान लाइए, क्या बोल रहा है, तो tan थीटा का मान लाइए। तो चलिए ले आते हैं tan थीटा का मान। अब कुछ है, अब तो बनिए गया है, तो लिख देंगे तो tan थीटा बराबर, तो tan थीटा लिख दिए ना, तो अब लिख देते हैं tan थीटा का स्थान पर 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा, इसलिए तो बराबर 1/√3, 1/√3, 1/√3, यही आंसर होगा। दिस इज अ राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो देखिएगा, इसका अभ्यास करिएगा, ये तो आसान है। देखना आपसे ये सवाल एक आगो मिल जाता है अच्छा सा, तो अभ्यास करिएगा। हम देखिए खोज खोज के रखते हैं, कितना खोजते रहें, आप लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो आपसे नहीं बनेगा ना वो कमेंट करिए, समझे हैं, कमेंट करिएगा तो आपको बना के दिया जाएगा। और वीडियो को शेयर भी करिए, तब ना हम मेरा मनोबल बढ़ेगा तो और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।